हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग एफ वाई बी कॉम सेमेस्टर 2 का जो चैप्टर नंबर 9 है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रहना चाहिए? मीन, मोड, मीडियन आर इक्वल, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इक्वल, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इक्वल, या नन ऑफ दी अबव। सो इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? सो इसका राइट आंसर है ए। ओके, मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल। ओके, या तो मीन, मोड एंड मीडियन आर इक्वल। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, ये थ्योरी पार्ट है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, ज़्यादा इसके अंदर एमसीक्यू आता भी नहीं है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर है। ओके, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है एंड टेबल से सॉल्व करना पड़ता है इसलिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? एन एप्रोप्रिएट नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एन अप्रोक्सीमेट रिलेशन बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम लोग क्यूडी बोलते हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन of a normal distribution is dash। ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में QD एंड SD का रिलेशनशिप कैसा रहना चाहिए? ओके, ये हम लोग को बताना है। तो इसका रिलेशनशिप कैसा रहता है? 3QD इज इक्वल टू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, 3 क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपको याद रखना है। ओके, थ्योरी पार्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एज अप्रोक्सीमेट रिलेशन बिटवीन मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछा था। अभी यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछा है। तो इसका आंसर रहेगा ए, 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। 5 टाइम्स मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपको याद रखना है ऐसे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया, ये यहाँ पे आर लिखा है तो यहाँ पे एरिया है। ओके, एरिया, द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व between the lines z is equal to plus minus 1.96 is dash। okay, so z is equal to plus minus 1.96, इसके बीच का जो एड्रेस एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, कितना परसेंट रहेगा, ये हम लोग को बताना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। सो z is equal to कितना था? प्लस माइनस 1.96 था। इट मीन्स एक बार माइनस में लेते हैं 1.96 एंड प्लस में लेते हैं 1.96। तो इसके बीच का एरिया बताना है कितना परसेंट रहेगा, ये हम लोग को बताना है। सो यहाँ पे आप अगर आप देखते हो, सो 1.96 जो है यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे 1.645 दिया, राइट ना। उसके बाद जाएंगे तो 196, 326, 2.575 एंड यहाँ पे आएंगे तो 0.6745 दिया, राइट ना। यहाँ पे 2, 3 दिया। सो 1.96 एंड प्लस में ये माइनस में ये प्लस में, ओके, प्लस माइनस 1.96। तो ये देखेंगे यहाँ पे ही इसके अप्रोक्सीमेट, इसके आसपास ही मिलता है, राइट ना, एरिया जो है। तो उसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? 90% रहेगा। क्या रहेगा? 90% रहेगा इसका आंसर। ओके, बिकॉज देखिए ना 1.96 जो है इसके आसपास है ना, बाकी 196 है, ये 2 पॉइंट समथिंग के 2.3 के आसपास है, दूर है ये, राइट ना। सो जो इसका एरिया रहेगा वो 90% ही रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन। ओके, सो ये हम लोग को ये टेबल थोड़ा याद रखना है फॉर ए जो MCQ पूछे जाएंगे इसलिए। ओके, आपको बाकी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज इसके अंदर ऐसा ग्राफिकल है, देख सकते हो आप, ऐसा ग्राफिकल पूछता है तो ये MCQ में नहीं पूछ सकता ना, राइट ना। सो इसलिए ओके,
Now question number 5, the area under the standard normal curve beyond the lines z is equal to प्लस माइनस 2.58, तो इसका आंसर 1% रहेगा। कैसे रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ उसी टेबल में ही जो अभी मैंने दिखाया था कुछ देर पहले। ओके 2.58। सो क्या दिया था, z इक्वल टू प्लस माइनस 2.58, बियॉन्ड बोला है। अगर हम लोग बिटवीन देखते हैं, ओके अभी अगर इसको मैं माइनस प्लस में लिखता हूँ 2.58 एंड प्लस 2.58, इसके बाहर बियॉन्ड बोला इसने, इसके बाहर ये साइड, राइट ये साइड। अगर इसके बीच में बोला रहता तो हम लोग ये वाला बिटवीन हम लोग ये इसके पास में राइट ना, तो 99% लेते। अगर इसके बीच का बोला रहता तो क्या लेते, 99% लेते। बट इसके अपोजिट बोल दिया तो रिवर्स बोल दिया, तो 99% तो अगर बिटवीन में आ रहा है तो बाकी जो 1% बचेगा वो यहाँ पे बियॉन्ड में बचेगा, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा 1% रहेगा। ओके सो बहुत ही सिंपल था। 2.58 अगर इसके बीच में बोला रहता तो हम लोग 99% लगाते, राइट ये 99% है बीच का एरिया, यहाँ पे बिटवीन लिखा है, राइट। तो इसके बियॉन्ड मीन्स इसके बाहर हम लोग अगर देखेंगे तो ये 99 अंदर है, तो बाहर कितना रहेगा 1% बचेगा, तो ये 1% इसका आंसर है। ओके सो इसके अंदर ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर है इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, बाकी यहाँ पे फॉर्मूलेज वगैरह हैं, देख लो फॉर्मूले। ओके जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन जो जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड बाकी इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं इसके अंदर। ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। एंड क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, इसका याद कर लो फॉर्मूला। ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाके।